हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट। तो यहाँ पे हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर सेकंड हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट यानी विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किस चीज़ का वर्णन किया है? तो इन्होंने जो वर्णन किया है वो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का। भारत के बारे में मैगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका। तो भारत के बारे में मैगस्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण जिसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं वो हैं स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस, पिलनी और प्लूटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान की प्राचीनतम लेखकों में कौन कौन से लेखक प्रसिद्ध हैं? तो एक तो टेसियस और जो कि ईरान का राजवैद्य थे ये, और दूसरा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्लासिकल लेखक ने कहा था? तो यहाँ क्लासिकल लेखक किन को बोला गया है? जो ग्रीक रोमन लेखक हैं उनको क्लासिकल लेखक भी बोला जाता है। तो इन लेखक ने क्या कहा है? प्राय वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वह झूठे लोगों की जमात है, और डिमेकस का उस सूची में पहला स्थान है। मैगस्थनीज दूसरे नंबर पे आता है, जबकि ओनेसिक्रिटस तथा निरियाक्स उसी प्रकार के अन्य लोग हकलाते हुए कुछ सही शब्द बोल देते हैं। तो ये किसने कहा है? स्ट्रेबो ने। और स्ट्रेबो कौन थे? भूगोलवेत्ता और एक इतिहासकार। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं अरिकमेडु से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेडु से। सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी कौन चीनी यात्री भारत यात्रा के लिए आया और जिसका चीन वापस जाने पर न केवल गुप्त रूप से देश से निकलने के बाद क्षमा कर दी गई, वरन उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया? तो वो कौन थे? हिंसा। और जो ये यात्री हैं हिंसांग, ये सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, और इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चीनी लेखक चोल इतिहास के विषय में विवरण प्रस्तुत करता है? तो चोल इतिहास के विषय में जो विवरण प्रस्तुत करता है वो है चाओ जू कुआ। हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युआन च्वांग, जो हिंसांग हैं उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? युआन च्वांग, को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला? तो वो कौन कौन से शासक थे? कश्मीर नरेश, कांची नरेश और वल्लभी नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चीनी यात्री नालंदा महाविहार गए और वहां उन्होंने कुछ समय अध्ययन किया? तो ये है हेनसांग, जिनका नाम युआन च्वांग भी है। ये नालंदा में 6 साल रहे। और दूसरे हैं इत्सिंग, जो नालंदा में 10 साल रहे। किस तिब्बती लेखक ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये है तिब्बती लेखक तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रसिद्ध वेनिस यात्री पांड्य देश की यात्रा पर आया था जिसका वृत्तांत पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है? तो ये थे मार्को पोलो। रेहला के लेखक इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो किसने किया? ये किया सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज कितने अध्यायों में विभाजित है? तो ये 80 अध्यायों में विभाजित है, और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन हैं? तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं निरियाक्स, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। आज का आखिरी क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक जो भारतीयों का निंदक न होकर उनकी बौद्धिक सफलताओं का महान प्रशंसक था, तो ये कौन है? अल बरूनी।
अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी, ये पूरा नाम था इनका। थैंक यू।